मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने प्रूव दैट वाले थोड़े सम किए थे, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस भी की थी, बराबर है। आज हमने 129 नंबर तक के क्वेश्चन देखे थे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 130 देखे कि भाई क्वेश्चन नंबर 130 देखो कौन सा है भाई। इन अ ट्राइंगल एबीसी, फिगर बनाते जाओगे आप लोग कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो फिगर बनाओ कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। बीई इज अ मीडियन। अभी तक हमने स्टूडेंट जितने भी सारे सम किए वो सभी में एल्टीट्यूड था, ये एक ही सम मीडियन वाला है। और मैंने आपको सिखाया है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीडियन ड्रॉन करे तो मीडियन हाइपोटेन्यूज से आधी होती है या तो हाइपोटेन्यूज से या तो हाइपोटेन्यूज मीडियन से कैसा होता है भाई, डबल। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, देखो तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, देखो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है भाई, 8b स्क्वेयर, यानी कि तीन साइड के स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल टू हमें आंसर क्या लाना है भाई, 8b स्क्वेयर। चलो फिगर बनाए, डेटा और टू बी प्रूव आप लिखो। चलो डेटा में क्या लिखोगे, इन अ ट्राइंगल एबीसी, आपको खुद अंदर से देख के लिखना है। प्रूव दैट के आगे जितना भी है वो डेटा है कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, बीई इज अ मीडियन। चलो टू बी प्रूव में क्या लिखोगे, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8b स्क्वेयर। चलो अब क्या करेंगे, प्रूफ में जाएंगे थोड़ा। चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट बीई इज अ मीडियन ऑन लाइन सेगमेंट एसी। कभी बीई एसी के ऊपर मीडियन है, जिससे इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी इज इक्वल टू 2बीई लिख सकते। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 1। कभी एसी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 2बीई के जितनी होगी। क्लियर। चलो अब हमें क्या प्रूव करना है, चलो हमें क्या प्रूव करना है भाई, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर तीनों साइड का स्क्वायर करना है। तो पहले हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला रख के ए सी स्क्वायर लाएंगे। चलो अब क्या लिखेंगे कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ऊपर तो आपने 90 शो कर दिया, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। यानी कि जहां पर आप लोग क्या कर सकते हो भाई, ए सी स्क्वेयर का मतलब क्या होगा भाई, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, या तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के बदले में आप लोग क्या लगा सकते हो भाई, ए सी स्क्वेयर। चलो अब आपको स्टूडेंट क्या प्रूव कर रहा है, जो प्रूव करना है उसको देखो। प्रूव में आपको क्या लाना है भाई, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो क्या लिखेंगे नाउ, कभी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर
प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा देखो ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है उसके बदले में आप क्या रख सकते हो भाई, AC स्क्वायर रख सकते हो, तो रखो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो चलो इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 2AC स्क्वायर बनेगा। चलो ये 2 का 2 और देखो यहां पर लिखेंगे एज अ रिजल्ट 2। तो भाई आपने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कैसे रखा, तो रिजल्ट 2 में ही है कि भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, AC स्क्वायर, बराबर है। अब जरा नजर करो, चलो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना है आपका, 2AC स्क्वायर। तो स्टूडेंट रिजल्ट 1 में AC की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, AC इज इक्वल टू 2BE, देखो ये 2 का 2 और यहाँ पर AC स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में क्या रखोगे आप लोग, 2BE ब्रैकेट बार स्क्वायर, समझ में आता है। देखो 2AC स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है तो 2 को अलग रखे, AC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2BE उसका स्क्वायर करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट 1। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन कर दे, 2 का 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करो क्या बनेगा भाई, 4BE स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू 8BE स्क्वायर। आ गया, ये बोर्ड में आ चुकी है राइडर, देयरफॉर लास्ट में क्या लिख देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओनली कैलकुलेशन है, समझ गए। तो भाई सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं भाई, फॉर्मेलिटी, फिर हमें पता है भाई AC इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2BE, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीडियन है, इसके कारण हाइपोटेन्यूज मीडियन से क्या होगी भाई, डबल। फिर पाइथागोरस से AB स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लानी है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बदले में कुछ लाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस अप्लाई किया। फिर AB स्क्वायर प्लस हमें जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हम लोगों को, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, AC स्क्वायर प्लस ये AC स्क्वायर, तो 2AC स्क्वायर, बट रिजल्ट 1 से AC इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 2BE। आप यहां से गलती करोगे, देखो ये 2 को तो अलग रखना है, बट AC के बदले में ब्रैकेट में आपको क्या रखना है भाई, 2BE ब्रैकेट बार स्क्वायर। आप में से 90% लोग ये 2 को भूल जाएंगे, समझ गए, यानी 2 अलग है तो 2 को अलग रखो और AC की वैल्यू 2BE रखो और स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर करो, बराबर है। 2 का 2 ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या बनेगा भाई, 4BE स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई कर लो, आ गया आंसर, क्लियर। चलो ये पूरा कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो जरा हमारे टेम्पलेट में बिटवीन में थोड़े प्रूव दैट आए थे जो हम लोगों ने खाली छोड़ दिए थे, उनको भी करने। तो जरा स्टूडेंट आप लोग देखोगे 86 नंबर, चलो 86 नंबर में जाओ। 86 से हमने खाली छोड़े थे, मैंने बोला था सबसे लास्ट में कराऊंगा। देखो जरा 86 नंबर में क्या है भाई, इन ट्राइंगल GBS, चलो बनाओ, एंगल B इज इक्वल टू 90। चलो एक GBS ट्राइंगल बनाओ, एंगल B 90, BM इज एल्टीट्यूड, चलो BM एल्टीट्यूड बनाओ। तो हमें क्या प्रूव करना है, GB स्क्वायर अपॉन BS स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बनेगा ये दोनों का, ऐसा आ चुका है आगे, हम लोगों ने किया था फर्स्ट नंबर। क्या प्रूव कर रहा है, GB स्क्वायर अपॉन BS स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि भाई जब राइट एंगल बनाने वाली दो साइड क्वेश्चन में प्रेजेंट हो तब उनका फॉर्मूला रखोगे और फिर क्या करोगे भाई, फॉर्मूला रखने के बाद आप लोग क्या करोगे, उनका डिवाइड करो, क्या करोगे, आप आंसर के नजदीक में पहुंच जाओगे। चलो डेटा और टू बी प्रूव लिख डालो, आप लोग खुद लिखो डेटा और टू बी प्रूव, मैं नहीं लिखने वाला हूं।
अब आपको आ चुका है, क्वेश्चन में से लिख डालो, इन अ ट्राइंगल GBS एंगल B is equal to 90 and BM is an altitude। चलो टू बी प्रूव लिखो, क्या लिखोगे, GB स्क्वायर अपॉन BS स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन SM। चलो प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में पहले डेटा को टुकड़े कर करके कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल GBS एंगल B इज इक्वल टू 90। चलो फिर क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट BM इज एन एल्टीट्यूड। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास GB और BS है, तो जब भी क्वेश्चन में राइट एंगल बनाने वाली दो साइड आती हो, पहले उनका फॉर्मूला लिखो। चलो फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे, GB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, GM इंटू GS बनेगा। दूसरा इसको दे देते रिजल्ट नंबर 1। सेम स्टूडेंट नीचे से BS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, MS मल्टीप्लाई GS, इसको दे देते रिजल्ट नंबर 2। चलो अब क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट 1 एंड 2, दोनों का डिवाइड ले लो, लिखो आप लोग, खुद ट्राई करो, एज अ रिजल्ट 1 एंड 2, दोनों का डिवाइड ले लो, तो भाई GB स्क्वायर अपॉन BS स्क्वायर इज इक्वल टू GM मल्टीप्लाई GS अपॉन MS मल्टीप्लाई GS। देखो GS दोनों उड़ गए, देयरफॉर GB स्क्वायर अपॉन BS स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन MS या तो SN, जो आपको प्रूव करना आ गया है, एकदम इजी। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी क्वेश्चन में राइट एंगल बनाने वाली दो साइड प्रेजेंट हो तो दोनों का फॉर्मूला बनाओ। पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी करो, दोनों का फॉर्मूला बनाओ और फॉर्मूला का क्या ले लो स्टूडेंट, डिवाइड। आपका काम 90% कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, फिगर बनाओ। चलो ये आपको थोड़ा थोड़ा खुद ट्राई करना है। चलो बनाओ फिगर 87 नंबर की, भाई इन अ ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90। चलो बनाओ, इन अ ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90, QD इज एन एल्टीट्यूड। चलो QD एल्टीट्यूड बनाओ। अब देखो रिलेशन किसका है क्वेश्चन में, PQ इज इक्वल टू 3QR दिखता है आप लोगों को, अभी हमने किया उसके जैसा है। तो अब क्या करेंगे, आपको किसके फॉर्मूला लेने पड़ेंगे, सोच लो। तो एक PQ स्क्वायर, दूसरा QR स्क्वायर, और फिर दोनों का क्या करोगे, डिवाइड। अपने आप आंसर के नजदीक में पहुंच जाओगे आप लोग। चलो पहले डेटा लिखो, डेटा में अंदर से कॉपी पेस्ट करना है आप लोगों को। बनाया डेटा, कभी इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 एंड लाइन सेगमेंट QD इज एन एल्टीट्यूड। फिर क्या लिखोगे, कॉमा करके लिखो, PQ इज इक्वल टू 3QR, वो डेटा में ले ही लेने का है। PQ इज इक्वल टू 3QR। चलो टू बी प्रूव में लिखो, टू बी प्रूव में क्या लिखोगे, PD इज इक्वल टू 9RD, PD इज इक्वल टू 9RD। चलो प्रूफ लिखोगे, प्रूफ में पहले डेटा के टुकड़े करके लिखो। क्या लिखोगे, इन अ ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90। फिर नीचे की लाइन में क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट QD इज एन एल्टीट्यूड
ऑन पी आर हाइपोटेन्यूज के ऊपर। चलो पहले किसका फॉर्मूला रखोगे, पी क्यू स्क्वायर का बनाओ। चलो इसके जैसे फॉर्मूला बनाओ तो भाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी मल्टीप्लाई पी आर, इसको लेते हैं रिजल्ट नंबर 1। चलो दूसरा किसका फॉर्मूला रखेंगे, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर मल्टीप्लाई पी आर, रिजल्ट नंबर 2। चलो अब क्या करना पड़ेगा, जब राइट एंगल बनाने वाली दो साइड प्रेजेंट हो तो डिवाइड, तो लिखो एज अ रिजल्ट 1 एंड 2। चलो दोनों का डिवाइड दे लो तो भाई पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी मल्टीप्लाई पी आर अपॉन डी आर मल्टीप्लाई पी आर। चलो पी आर उड़ गया तो आपके पास क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी आर। चलो जरा नजर करो स्टूडेंट, आपको आंसर में क्या लाना है, क्या प्रूव करना है कि भाई पी डी इज इक्वल टू 9 डी आर प्रूव करना है। बट डेटा का सबसे लास्ट लाइन देखो, डेटा के सबसे लास्ट में आपने क्या लिखा है, कोई वैल्यू प्रेजेंट है। देखो कौन सी वैल्यू है डेटा के लास्ट में, पी क्यू इज इक्वल टू 3 क्यू आर प्रेजेंट है तो लिखो बट पी क्यू इज इक्वल टू, वो वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा पी क्यू इज इक्वल टू 3 क्यू आर। चलो यहाँ पर वैल्यू रखो तो 3 क्यू आर ब्रैकेट बार स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी आर। चलो ब्रैकेट ओपन करो तो 9 क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी आर। चलो ये क्यू आर स्क्वायर उड़ गया तो आपके पास क्या है भाई 9 इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी आर। और देखो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये डी आर 9 को लेके भाग जाएगा, देयरफॉर क्या आएगा भाई पी डी इज इक्वल टू 9 डी आर। आगे आंसर जो प्रूव करना था वो बोलो, कर सकते हैं हम लोग प्रूव कि नहीं कर सकते, लिख डालो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया, उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए फिगर बनाओ। चलो 90 नंबर के लिए, सॉरी 86 हुआ 87 हुआ। चलो 88 नंबर के लिए फिगर बनाओ। इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल y is equal to 90। ym is an altitude, xm is equal to 16 zm। देखो किसके बिटवीन में रिलेशन है, xm is equal to 16 zm, ये दो टुकड़ों के बिटवीन में रिलेशन है। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, देखो तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4yz, क्या लाना है, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 4yz। तो मैंने आपको सिखाया, अभी दो राइडर हमने सॉल्व की। जब क्वेश्चन के अंदर क्या प्रेजेंट हो स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन के अंदर ये राइट एंगल बनाने वाली दो साइड प्रेजेंट हो, ये बाजू में आपने जो सम किया वैसे ही पूरा सम करना है कि भाई वो प्रूव दैट में हो या उसकी वैल्यू प्रेजेंट हो। जब भी क्वेश्चन में
राइट एंगल बनाने वाली दो साइड प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है, वो दोनों का फॉर्मूला रखो, वो दोनों का डिवाइड लो, आप आंसर के 90% नजदीक में पहुंच जाओगे। क्लियर? चलो डेटा लिखो, पहले डेटा लिखो। क्या लिखा? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल y इज इक्वल टू 90, फिर कॉमा ym इज एन एल्टीट्यूड, और दूसरा क्या लिखोगे कॉमा करके xm इज इक्वल टू 16 zm। ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, जहां पर xm आए वहां पर क्या रखोगे 16 zm, बराबर है। चलो टू बी प्रूव लिखो। टू बी प्रूव में क्या लिखोगे स्टूडेंट? xy इज इक्वल टू 4yz। ये सब अंदर से ही लिखना है आप लोगों को। चलो प्रूफ लिखो, पहले डेटा के टुकड़े कर डालो थोड़े। लिखो, क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल y इज इक्वल टू 90, फिर लिखो ym इज एन एल्टीट्यूड ऑन xm, सॉरी ym इज एन एल्टीट्यूड ऑन xz। चलो अब फॉर्मूला लिखो, पहले किसका लिखोगे? आपके पास xy और yz है तो लिखो xy स्क्वायर इज इक्वल टू xm मल्टीप्लाई क्या आएगा भाई xz। इसको देते हैं रिजल्ट नंबर 1। चलो दूसरा फॉर्मूला किसका रखोगे? yz स्क्वायर इज इक्वल टू mz मल्टीप्लाई xz, रिजल्ट नंबर 2, बराबर है। चलो क्या लिखेंगे इसके जैसे? एज अ रिजल्ट 1 एंड 2, एज अ रिजल्ट 1 एंड 2 दोनों का डिवाइड ले लो, xy स्क्वायर अपॉन yz स्क्वायर इज इक्वल टू xm मल्टीप्लाई xz अपॉन mz मल्टीप्लाई xz। ये दोनों xz उड़ गए, देयरफॉर आपके पास क्या बचा भाई? xy स्क्वायर अपॉन yz स्क्वायर इज इक्वल टू xm अपॉन mz। अब जरा स्टूडेंट देखो, कोई वैल्यू प्रेजेंट है आपके पास, डेटा का लास्ट पॉइंट देखो, डेटा में क्या है देखो, तो लास्ट में लिखो वाला थोड़ा ट्राई करो, क्या लिखोगे? बट xm इज इक्वल टू 16 zm, but xm is equal to 16 zm। ये xm की वैल्यू 16 zm है तो रख दो तो भाई xy स्क्वायर अपॉन yz स्क्वायर इज इक्वल टू 16 zm अपॉन mz। ये mz और zm दोनों क्या हो गए? उड़ गए। अब आपके पास क्या बचा? xy स्क्वायर अपॉन yz स्क्वायर इज इक्वल टू 16। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये yz स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा? तो भाई xy स्क्वायर इज इक्वल टू 16 yz स्क्वायर। और स्टूडेंट ये स्क्वायर को रिमूव करो, ये दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, xy इज इक्वल टू 4yz। देख लो आपको जो प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं आ गया? जो प्रूव करना था वो चलो पूरा कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की फिगर बनाओ। चलो, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। BM is altitude
सॉरी BD इज एन एल्टीट्यूड। चलो BD एल्टीट्यूड बनाओ, BD इज इक्वल टू 2CD। देखो BD इज इक्वल टू कितना होता है भाई 2CD। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है AC इज इक्वल टू 5CD। बराबर, ये सॉल्व कर चुके बट उल्टा था, AC इज इक्वल टू 5CD वाला था, याद आता है, यहाँ पर राइटर उल्टी हो गए। चलो तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, लिखो डेटा और टू बी प्रूव लिखो। अब तो आपको आइडिया आ गया डेटा टू बी प्रूव में क्या करना है कि भाई इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड BD इज एन एल्टीट्यूड, फिर कॉमा करके लिखो BD इज इक्वल टू 2CD। चलो टू बी प्रूव में क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू 5CD। चलो प्रूफ में लिखो, पहले फॉर्मेलिटी करो, क्या लिखेंगे फॉर्मेलिटी में इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, फिर क्या लिखेंगे BD इज एन एल्टीट्यूड ऑन लाइन सेगमेंट AC। चलो अब हम लोग BD का फॉर्मूला रख सकते हैं स्टूडेंट कि नहीं रख सकते, कभी क्या लिखेंगे कभी BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम लोग AD इंटू DC। चलो BD, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट, BD की वैल्यू आपके पास है, रखो BD की वैल्यू कितनी है, लिखो बट BD इज इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में 2CD। तो भाई बट BD इज इक्वल टू 2CD, ये BD के बदले में 2CD रखो, तो 2CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। चलो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बनेगा भाई 4CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD। देखो स्टूडेंट ये DC का DC, ये DC और CD दोनों एक ही है, तो DC को अपन में लाते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 4CD स्क्वायर अपॉन CD, एक CD कट हो गई, देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या बना भाई 4CD। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 1, दे सकते हैं। अब हमें तो क्या प्रूव करना है AC इज इक्वल टू 5CD, तो कैसे आएगा, तो देखो तो भाई ये AC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं AD प्लस CD लिख सकते हैं, तो लिखो तो भाई AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई AD प्लस CD। बट देखो रिजल्ट 1 में आप क्या लेकर आए, AD की वैल्यू कितनी है भाई 4CD, तो यहाँ पर AD के बदले में 4CD रख सकते हो, तो AC इज इक्वल टू 4CD प्लस CD, इधर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एज अ रिजल्ट 1, देयरफॉर PC इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 5CD। हो गया प्रूव दैट, कर पाओगे, प्रैक्टिस करना है इसकी तो आ जाएगा, ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ी मेहनत करोगे आंसर के नजदीक में पहुंच जाओगे, समझ गए। चलो पूरा कर लो ये वाला, फिर हम लोग 90 नंबर में जाए। चलो स्टूडेंट 90 नंबर देखो, फिगर बनाओ, कभी इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड BM इज एन एल्टीट्यूड।
चलो एंगल बी 90, बी एम एल्टीट्यूड है। फिर क्या है भाई, ए एम इज इक्वल टू 4 सी एम। ए एम और सी एम का रिलेशन है, तो आपको क्या लाना है भाई, ए बी इज इक्वल टू 2 बी सी। अभी एक सम किया था इसके जैसा, कौन से नंबर वाला, देखो 88 नंबर वाला किया, उसका बाई भी यही वाला, उसमें क्या था 88 नंबर वाले में एक्स एम इज इक्वल टू 16 जेड एम था। यहाँ पर क्या है भाई, ए एम इज इक्वल टू 4 सी एम। आपको किसका आंसर लाना है, ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी के फॉर्मूला रखने पड़ेंगे आपको, वो फॉर्मूला रखोगे, दोनों के डिवाइड करोगे और ए एम के बदले में 4 सी एम रखोगे, आप आंसर के नजदीक में पहुंच जाओ। बनाई फिगर। चलो पहले डेटा लिखो, देखो डेटा, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, BM is an altitude and EM is equal to 4 cm। जहां पर EM आएगा वहां पर 4 cm रखेंगे। चलो टू बी प्रूव क्या लिखोगे, AB is equal to 2BC। चलो प्रूफ स्टार्ट करो। प्रूफ में पहले क्या लिखोगे, तो भाई इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। फिर क्या लिखोगे, लाइन सेगमेंट बीएम इज एन एल्टीट्यूड ऑन एसी। चलो सबसे पहले आपको किसके फॉर्मूला रखने पड़ेंगे, एबी और बीसी के फॉर्मूला रखो। एबी का फॉर्मूला रखो, क्या रखोगे, कभी एबी स्क्वायर, कभी एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एसी। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 1। दूसरा क्या रखोगे, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीएम मल्टीप्लाई एसी। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। जब एबी और बीसी प्रेजेंट हो तो आपको डिवाइड कर लेना है, तो लिखो एज अ रिजल्ट 1 एंड 2, दोनों का डिवाइड करो। कब ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई ए सी अपॉन सी एम मल्टीप्लाई ए सी। चलो ए सी उड़ गई, कब ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम अपॉन सी एम। बट डेटा में एक वैल्यू प्रेजेंट है, देखो ए एम इज इक्वल टू क्या है भाई, 4 सी एम। तो बट ए एम इज इक्वल टू 4 सी एम, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सी एम अपॉन सी एम। सी एम उड़ गया, तो क्या बचा आपके पास, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलो ये बी सी स्क्वायर को सामने ले जाए, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर, और स्क्वायर को रिमूव करो तो ए बी इज इक्वल टू 2 बी सी। प्रूव हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट पहले इसको पूरा कर लो। हो गया पूरा। तो जितने भी सारे प्रूफ है पेपर के अंदर आ सकते हैं, ऐसे सारे प्रूफ है कि मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। जब भी आप लोग फ्री पढ़ो तो क्या करना है स्टूडेंट, ये जो प्रूफ है इनकी प्रैक्टिस करनी है। और भी मैंने बोला है ये जितने भी प्रूफ है इनको आपको क्या करना है, एक अलग से सप्लीमेंट्री में लिख कर रखना है। एग्जाम देने जाओ उससे पहले ये सभी को आपको देख कर जाना है, समझ गए। एग्जाम देने जाओ उससे पहले
ये सभी को आपको देखकर जाना है, जिसके कारण आप पेपर में इनमें से कोई भी आ जाए आप फेस कर सकते हो। समझ गए? जितने प्रूव दैट थे वो तो खत्म कर दिए। अब कल से आप लोग मैथ्स की टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे। आपकी टेक्स्ट बुक के सब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप थक चुके हो। थोड़ा बहुत सारे दिनों से सारे वीडियो बड़े बड़े आ रहे हैं, आज थोड़ा छोटा सा वीडियो रखना है। तो कल से मैथ्स की टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।